देर रात 15 शहरों में हमले की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से नाकाम कर दी गई है। पाकिस्तान ने PL-15 मिसाइलों से भारत के 15 शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसे जो हमें रात में वीडियोज़ आ रहे थे जिसमें ये कहा जा रहा था कि आवाज़ें सुनी गई, तमाम बातें हैं, वो सब कुछ सच था। और कोई पैनिक ना फैले इसलिए भारत की जो तमाम सरकारें हैं वो शांत होकर के उसको मॉनिटर करती रहीं, जो राज्य सरकारें हैं वो भी देखती रहीं, जो अधिकारी हैं वो भी शांत रहे, और उन्होंने ये कोशिश की कि कोई पैनिक क्रिएट ना होने पाए। इस वजह से ये कहा गया कि मॉक ड्रिल है, लेकिन मॉक ड्रिल के तहत ही सब लाइटें नहीं बुझाई गई थी। लाइटें इसलिए भी बुझाई गई थी क्योंकि मिसाइलें आ रही थी और उन मिसाइलों को इंटरसेप्ट करके उन्हें तबाह किया गया, उन्हें रोका गया। लेकिन उसके बाद जवाब भी दिया गया। जवाब क्या दिया गया? जवाब ये दिया गया कि लाहौर में मौजूद पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया है। भारत सरकार ने जो प्रेस रिलीज जारी की है, PIB ने जो प्रेस रिलीज जारी की, उसमें उन्होंने ये बात मानी है कि इसकी चर्चा थी रात से, जो सूत्रों के मुताबिक हमारे पास आ रही थी, उसको भारत सरकार ने भी एक्सेप्ट किया कि हमारे तक हमले की कोशिश की गई, उसके जवाबी कार्रवाई में हमने उनका एयर डिफेंस सिस्टम उड़ाया है। क्या एयर डिफेंस सिस्टम है, कैसे है, हमारे साथी मानस बताएंगे। मानस, क्या हुआ है? जैसे हम जानते हैं कि इंडिया पे पाकिस्तान ने हमला किया, 15 शहरों पे हवाई हमले किए, जिसको पहले हमने नाकाम किया। अब अगर हवाई हमले की सूरत में सबसे पहला एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है एयर डिफेंस। चाहे आप एयरक्राफ्ट से हमला करें, चाहे आप ड्रोन से हमला करें, क्रूज़ मिसाइल, बैलिस्टिक, जितने भी तरह के हवाई हमले होते हैं, उसमें आपका सबसे पहला फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कही जाती है एयर डिफेंस, जो आपका सिस्टम होता है। ये पाकिस्तान के पास जो ये एयर डिफेंस है, ये HQ-9 का P वर्ज़न है। HQ-9 के कई वेरिएंट्स आते हैं, चाइना में बनता है, और ये P वेरिएंट है जो पाकिस्तान की आर्मी के लिए स्पेसिफिक बनाया है उन्होंने। ये चाइना में बनता है और उसने तुर्की समेत और भी कई देशों को बेचा है, लेकिन पाकिस्तान के लिए एक स्पेशल वेरिएंट उसने बनाया है जिसकी रेंज कम रखी गई है। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ऐसे तो वो रशिया के S-300 के बराबर माना जाता है, जो HQ-9 पारंपरिक जो एयर डिफेंस है, लेकिन अब पाकिस्तान को जो P वेरिएंट बेचा गया है, उनको P से शायद पागल बना दिया गया ये कह के कि 125 किलोमीटर ही रेंज है उसकी, और एयरक्राफ्ट के लिए 50 किलोमीटर ही वो डिटेक्ट कर सकते हैं। हालांकि वो कहते हैं कि हम 100 किलोमीटर कर लेते हैं, लेकिन जब ओवरऑल रेंज ही आपकी 150 से ऊपर नहीं है। और जहाँ तक बात है डिटेक्ट करने की, मिसाइल पहले डिटेक्ट करती है, फिर लॉन्च करती है। अगर एयर डिफेंस पे कोई हमला होने जा रहा था, जिस सिस्टम की जिम्मेदारी है हवाई हमला रोकना, अगर उसी पर हवाई हमला हो जाए तो ये तो मतलब बहुत बड़ा फेलियर है कि अगर आपका सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा, आपके रडार ठीक से काम नहीं कर रहे, या आपकी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट होगी, या ह्यूमन एरर होगा कि आपके ऑपरेटर वहाँ नहीं बैठे हों, तो ये किस तरीके से हुआ, ये बड़ा मतलब बहुत आश्चर्य का विषय है कि कई बार होता है कि एयर डिफेंस काम नहीं करता है या नाकाम हो जाता है। या तो एयर डिफेंस नाकाम हो जाए या काम ना करे वो बात की बात है, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम पे ही आकर के बम गिर जाए, ड्रोन गिर जाए, मिसाइल गिर जाए, तब तो उसके लिए बहुत ही बड़ा फेलियर हो गया ना। फिर तो एकदम शर्मनाक जैसी स्थिति हो गई। मतलब उसी की जिम्मेदारी है कि कोई भी हवाई हमला होता है अगर आपके देश में, तो एयर डिफेंस ही रोकेगा उसको, चाहे वो एयरक्राफ्ट आए, चाहे कोई भी आए। उसमें से मिसाइल लॉन्च होंगी, समय रहते वो डिटेक्ट कर लेता है। 100 किलोमीटर से ऊपर इसकी भी रेंज है, और ये अच्छा सिस्टम है। तुर्की वगैरह जो बाकी देश हैं वो इस्तेमाल करते हैं। अजरबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई में भी हमने देखा था कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स थी कि इस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है आर्मेनिया, हालांकि कोई पुष्टि नहीं थी, लेकिन उस समय इसकी काबिलियत सामने आई थी कि एक अच्छा सिस्टम है। लेकिन पाकिस्तान को जो वेरिएंट उन्होंने बेचा है, अब क्या कह के बेचा है, पाकिस्तान ने क्या कह के लिया, क्यों लिया, ये मुझे तो इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन अब ये अगर काम नहीं कर रहा, और इंडिया ने जिस तरह की भी मिसाइलें वहाँ पे हमला किया हो, चाहे अब सरफेस टू एयर किया हो या एयर टू एयर मिसाइल किया हो, काफ़ी मतलब चर्चा है ऐसी। कई लोग कह रहे हैं कि आकाश मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया गया, जो एक सरफेस टू एयर टू सरफेस मिसाइल है हालांकि, लेकिन ऐसा अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है कि। और कुछ के से कोई करके ड्रोन का नाम भी आ रहा है सामने कि उस ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, वैसे जो बहुत सारे लोग क्लेम कर रहे हैं। लेकिन जब तक हमें जो पुख्ता जानकारी, हम सिर्फ वही आपको पुष्टि के साथ बताएंगे कि जो ड्रोन, जो ये बात है लाहौर में डिफेंस सिस्टम तबाह किया गया, यही बात सत्य है। कैसे किया गया, क्यों किया गया, ये मतलब हमें इसकी ज़्यादा जानकारी। क्यों किया गया, इसकी वजह यही है कि उन्होंने हमारे यहाँ आकर के मिसाइलें दागने की कोशिश की, लेकिन
कैसे किया गया इसका जवाब अभी हमारे पास नहीं, क्योंकि भारत सरकार ने अपनी तरफ से कोई पुष्टि नहीं की और हम भी अपनी तरफ से कोई दावा नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर मानस तो पहले से ही सवाल उठ रहे थे कि जिस तरीके से हमने मिसाइलें हिट की तो उनकी तो वो बेचैनी ही थी ना, वो रात में जो किया उन्होंने 15 शहरों पे एक साथ, वो तो यही थी कि भाई हमने तो इनके पिन पॉइंट टारगेटेड जहाँ चाहा वहाँ अटैक किया। क्या इस फ्रस्ट्रेशन थी ये? करीब एक हफ्ते पहले जब ये पहलगाम अटैक के कुछ दिन बाद ही हमने ललन टॉप पे इस चीज़ को रिपोर्ट भी किया था कि पाकिस्तान को एयर स्ट्राइक का डर सता रहा है और वो फॉरवर्ड पोजीशंस जो हैं अपनी LOC से लगी हुई और चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर, वहाँ वो सारे अपने एयर डिफेंस तैनात कर रहा है। ये कई ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स थी, पाकिस्तानी हैंडल्स खुद ट्वीट कर रहे थे वो मोबिलाइजेशन अपनी ट्रूप्स की, उसमें भी दिख रहा था और वो खबरें सही थी। बाद में भी पुष्टि भी हुई कि वो खबरें सही हैं, पाकिस्तान डिप्लॉय कर रहा है। लेकिन जब इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, रातों रात वो गए इंडिया के, न वो फाइटर जेट्स को इंटरसेप्ट कर पाए, न बियॉन्ड विजुअल रेंज जो राफेल से जो मिसाइल चलती है स्कैल्प और हैमर, न उनको रोक पाए। तो ये किस तरीके का सिस्टम लगाया है अब ये तो अब राम भरोसे। पाकिस्तान की सरकार जो है ये देखने के लिए उनको समझ में आ रहा है कि कैसे भारत उनको सबक सिखा सकता है, कैसे भारत उन पर, अभी बहुत सारे जगहों से वीडियोस आ रहे हैं कि ड्रोन गिरे हैं पाकिस्तान के कई शहरों में। वो ड्रोन कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, इसका कोई क्लेम नहीं है, लेकिन ड्रोन की तस्वीरें आने शुरू हो गई है। इस वीडियो में यही जानकारी कि लाहौर में हिंदुस्तान ने उनका एक डिफेंस सिस्टम तबाह किया है, ये एक बड़ी खबर है। इसके बाद जो तमाम वीडियो तस्वीरें आ रही है हम उस तक आप वो भी जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। और एक और ज़रूरी सूचना कि पुंछ में हमारी टीम एक निकल चुकी है जो पुंछ में जाकर के आपको ग्राउंड से रिपोर्ट करेगी, तो उसके भी आप इंतज़ार करिए। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे, मेरे साथी मानस, कैमरे के पीछे मेरे दोस्त मोहन। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।